ये जो फूलों के पौधे मेरे सामने देख रहे हैं, इसका नाम है गुलदाउदी, गोदावरी, सेवंती आदि बहुत सारे नाम हैं। तो आज मैं इस फूलों को या इन पौधों को कब अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, किस तरह से मिट्टी में इनको लगाना चाहिए, इन पौधों में कौन सी डिजीज लगती है, फ्लावर ख़त्म हो जाने के बाद इन पौधों को कैसे केयर करना चाहिए, क्या ये पौधे को साल भर आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, अगर हाँ तो किस तरह रख सकते हैं, इनकी धूप, पानी और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुलदाउदी को अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में शामिल करने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर या नवंबर। नवंबर में पूरी इंडिया में ठंडी शुरू हो जाती है और हर नर्सरी में सबसे ज़्यादा यही फ्लावर सेल होता है, क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत दिनों तक इसके फूल पेड़ों में खिले रहते हैं। साथ में इतने सारे कलर वैरायटी मिल जाती है, तो यही टाइम होता है जितना चाहे अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। नवंबर से लेकर मार्च एंड या मिड फरवरी तक हमारे गार्डन में ये फ्लावर्स अपने रंग बिखरते हैं। उसके बाद जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो इनके फ्लावर्स ख़त्म हो जाती हैं। तब इन पेड़ों को हम बिना कटिंग किए किसी छायेदार जगह में रख सकते हैं। अगस्त सितंबर मंथ से इनकी मैच्योर ब्रांच को कटिंग करके उससे नए पौध तैयार कर सकते हैं। नए पौध तैयार करने के लिए आप रूटिंग हार्मोन या हल्दी या दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग ब्रांच की साइज कम से कम 4 या 5 इंच होना चाहिए और उसकी जो नोड है, नीचे की 2 नोड मिट्टी के अंदर होना चाहिए। मदर प्लांट की ब्रांचेस को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें आप फंजीसाइड या हल्दी लगाकर उसकी ब्रांचेस को कवर कर देना है। मदर प्लांट की मिट्टी को भी चेंज करेंगे। इसके मिट्टी कब चेंज करेंगे उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। बरसात के महीने में कटिंग्स बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए 1 महीने में ही लगाई हुई कटिंग्स में जड़ आ गए हैं और इनमें कलियां भी आने शुरू हो गए हैं, पर इन कलियों को अभी पौधे में लगने नहीं देंगे। इतने छोटे छोटे पौधे में कलियां आने से पौधे ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे, तो इन कलियों को निकाल के फेंक देंगे। गुलदाउदी के पौधे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने इस पौधे में बहुत अच्छे फूल आते रहते हैं, इसीलिए इसकी मिट्टी बहुत रिच बनाना चाहिए। 70% गार्डन सॉइल, 10% सरसों खली, 5% नीम खली और 15% गोबर खाद या केंचुआ खाद मिलाकर इसकी मिट्टी प्रिपेयर करना चाहिए। गुलदाउदी के पौधों को आप मिट्टी के बिना भी लगा सकते हैं, यानी 70% मिट्टी के बदले में 70% कोकोपीट लेकर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सरसों खली, नीम खली और गोबर खाद जरूर मिलाना पड़ेगा। इसके पॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटा सा पौधा आप 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। जितना बड़ा पौधा होगा उसी हिसाब से पॉट के साइज बड़ा ले सकते हैं। मदर प्लांट की रूट काफ़ी ज़्यादा घना होता है और मदर प्लांट को लगाते टाइम उसकी रूट्स थोड़ी सी कट कर सकते हैं। मदर प्लांट की रूट कट करने के बाद उसको 10 या 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। मदर प्लांट के लिए भी सॉइल मिक्सचर आपको रिच बनाना पड़ेगा, यानी 70% मिट्टी या कोकोपीट, 10% नीम खली और 20% सरसों खली मिलाकर मिट्टी प्रिपेयर करना है। अब ये लास्ट ईयर की मेरी गुलदाउदी की पौध तैयार हो गए थे, जो मैंने पहले दिखाया था, जो रेनी सीजन में मैंने कटिंग लगाए थे, उनको भी लगा लेते हैं। ये छोटी फ्लावर्स खिलते हैं इसमें और इकट्ठे मैंने एक ही पॉट में बहुत सारे पौध 2-2 इंच के गैप में लगा दिए हैं, तो जब इकट्ठे खिलेंगे तो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा।
मदर प्लांट्स को मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है। अब इनमें भी कलियां आने शुरू हो गई है। ये मेरे लास्ट ईयर के पौधे हैं और इसमें बड़े बड़े येलो फ्लावर्स खिलते हैं। और इस साल मैंने अपने टेरेस गार्डन में ये छोटे बटन गुलदाउदी वाइट और येलो कलर के ऐड किया हुआ है। साथ में ये लाइट पर्पल या आप पिंक पे बोल सकते हैं, ये बटन पिंक कलर का भी गुलदाउदी को मैंने ऐड किया है। इस तरह से हर साल आप अलग अलग वैरायटी अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब इनकी धूप और पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इनको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। और पानी के बारे में बात करूं तो उसके मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना और कब पानी देना है। जैसे अगर कोकोपीट में आपने लगाया हुआ है तो एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। और अगर मिट्टी में लगाया हुआ है तो आपको डेली सुबह या शाम को पानी देना पड़ेगा। अब गुलदाउदी के पौधे में लगने वाली रोग के ऊपर बात कर लेते हूँ। गुलदाउदी में ज़्यादातर एफिड अटैक्स हो जाती है। एफिड छोटे छोटे ब्लैक कलर की मक्खी जैसे इस पौधे में चिपक जाती हैं और बरसात के सीज़न में दिखाई देती है। रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहने से एफिड अटैक से अपने पौधे को हम बचा सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग। God bless you all.